Good morning to all our viewers, and we will discuss about the locality शहीद पथ। जी तो ऋषभ, थोड़ा सा शहीद पथ के बारे में बताइए कि कैसा एरिया है, क्या चीजें हैं वहाँ पे। आप सब कुछ उसके बारे में बताइए। सर, लखनऊ का जो शहीद पथ रोड है सर, वो ओवरऑल देखा जाए तो आपका चार हाईवेज को कनेक्ट करता है। जैसे कि आपका चार हाईवेज में अयोध्या हाईवे हुआ, जिससे कि आप अयोध्या साइड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, ये सारा चीज़ आपका कनेक्ट हो जाता है। सेकेंड हाईवे सर आपका सुल्तानपुर रोड है, जिससे आपका सुल्तानपुर और जितना पूर्वांचल है सर ये कवर हो जाता है, कनेक्टेड है इससे। और तीसरा सर रायबरेली रोड है, जिससे आपका इलाहाबाद और ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, रायबरेली। और चौथा हाईवे जो सर है वो आपका कानपुर हाईवे है, जिससे कि आपको कानपुर के लिए भी बेस्ट कनेक्टिविटी मिलती है सर। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सर शहीद पथ के बाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का अभी अपकमिंग आ रहा है, या जो भी प्लान सोसाइटीज़ हैं, वो पूरा वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है। और जितने भी सोसाइटीज और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सर, सब में आप अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए 60 to 75% एरिया आपका ओपन एरिया दे रही हैं सारी सोसाइटीज आपका। और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं एडीए के नॉर्म्स के हिसाब से इधर बन रहे हैं। पहले क्या होता था सर कि पुराने लखनऊ में ऐसा कुछ नहीं रहता था। अभी के जो ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन सारे प्रोजेक्ट्स में आपको सारी एमटी 75% तक एरिया आपका ग्रीन एरिया रहेगा या ओपन एरिया रहेगा। और सर एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास शहीद पथ के आसपास बेस्ट प्लेसेस हैं, आपके मॉल्स बहुत अच्छे अच्छे से हैं सर। और इसके अलावा जैसे सर आप देखते हैं कि शहर का जो एक कोना होता है जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादातर जॉब क्रिएटिविटी होती है, जैसे जो कंपनीज आ रही हैं यहाँ पे अपकमिंग, एससीएल आपका यहाँ पे है, बड़े से मॉल्स हैं, होटल्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के भी कई सारे प्रोजेक्ट्स अपकमिंग हैं इस शहीद पथ के आसपास में, जिससे क्या है इन फ्यूचर या अभी भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो जॉब का है ऑफिसेज हैं वो आपके शहीद पथ के आसपास ही हैं। बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, बेस्ट स्कूल्स हैं। ओवरऑल मतलब शहीद पथ के आसपास का जो एरिया है रहने के लिए एकदम बेस्ट है। ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूँ टॉप 5 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होंगे आपके नज़र में शहीद पथ में? जी जी, शहीद पथ से जो बिल्कुल लगे हुए प्रोजेक्ट हैं सर, मैं एकदम वही प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ। जैसे कि सर आप प्लॉट और विलाज में इंटरेस्टेड हैं कि मुझे अच्छा प्लॉट और अच्छा विला बेस्ट लोकेशन में और अच्छी सोसाइटी में चाहिए, तो सर उसके लिए हमारे पास है अमरावती आईटी सिटी। इसमें क्या है, आपका प्लॉट और विला दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। काफ़ी बड़ी 112 एकड़ के आसपास की आपकी ये टाउनशिप रहेगी, पूरी गेटेड रहेगी। इसके अलावा जैसे आप सर प्रीमियम सेगमेंट में आप बड़े अपार्टमेंट्स या आप बड़ा विला प्लान कर रहे हैं, तो एक आपका अभी नया प्रोजेक्ट अभी हमारा लॉन्च हुआ है अर्बन एक्ट वर्ड के नाम से। इसका भी लोकेशन आप शहीद पथ से एकदम लगा हुआ है। इसमें क्या है, आपका 5 BHK प्लस सर्वेंट प्रीमियम सेगमेंट में अपार्टमेंट्स हैं, और आपका प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पे विला है 5 BHK प्लस सर्वेंट प्लस आपका विला में तो आपका मूवी थिएटर जैसा रूम वगैरह सारा कुछ आपको रेडी टू मूव करके दिया जा रहा है। इसके अलावा सर दूसरे अगर प्रोजेक्ट की बात मैं करूँ, तीसरा प्रोजेक्ट तो सर पिंटल पार्क सिटी है। उसके अंदर में आपको सर विला, प्लॉट और अपार्टमेंट्स तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं एक ही सोसाइटी में। वो भी आपका SCL IT सिटी से बिल्कुल लगा हुआ प्रोजेक्ट है, शहीद पथ से एकदम बगल में ही है। और सर तीसरा अगर मैं अपार्टमेंट सेगमेंट में ही बात करूँ तो सर आपका अगर रायबरेली से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सर सूर्य श्याम है, जो कि जैसे ही आप सर्विस लाइन से उतरते हैं शहीद पथ से, आपका ऑन सर्विस लाइन पे ही प्रोजेक्ट है। और सर जो चौथा है हमारा, अगर जैसे आप सुल्तानपुर रहते हैं या फिर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं, आपको हजरतगंज की कनेक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, कैंट से ज़्यादा कनेक्टिविटी चाहिए, तो आपके लिए ओरो डायनेस्टी प्रोजेक्ट है। सर ये 5 प्रोजेक्ट हैं हमारे शहीद पथ के पास में जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। ओके। अच्छा, अगर ऋषभ मैं बात करूँ कि लोकल एम्यूनिटीज़, किस टाइप की लोकल एम्यूनिटीज़ हैं शहीद पथ में? जैसे कि जी आपका मार्केट या बस स्टैंड या मेट्रो स्टेशन या हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें क्या फैसिलिटीज़ हैं? सर, इसके लिए मतलब अपकमिंग कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ तो ये शहीद पथ के आसपास ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं ये सारी चीज़ें।
आपका माइक्रो मार्केट्स हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ, एंटरटेनमेंट के लिए हुआ, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ये सारी चीज़ें आपके टॉप स्कूल्स, टॉप हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आपके शहीद पथ के आसपास में है। और जैसे कि हमने बताया था सर कि 4 हाईवे से कनेक्टेड है ये आपका शहीद पथ, तो सब जगह का अपना अलग अलग मार्केट है। जैसे आप अयोध्या हाईवे के आसपास कहीं अपना प्रॉपर्टी प्लान करते हैं तो आपके लिए सर पहला चिन्हाट मार्केट, पतकारपुरम, गोमती नगर, ये सारी मार्केट्स आपके हैं। और जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, CMS, LPS, CMS का तो कैम्ब्रिज ब्रांच आपका मिल जाएगा, इसके अलावा जयपुरिया, सारे स्कूल्स आपको मिल जाएंगे। मैक्स हॉस्पिटल्स, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल्स, ये सब बड़े हॉस्पिटल्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे आप सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं, सुल्तानपुर रोड के आसपास का अगर मार्केट प्लान देख रहे हैं तो आपका अर्जुनगंज मार्केट है। इसके अलावा खुर्दई बाजार पड़ती है, ये सारी लोकल्स मार्केट हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका इजीली अवेलेबल है, डोर स्टेप्स है। और अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो प्लाशियो जैसा मॉल है और क्रिकेट स्टेडियम है, और भी बहुत सारे पार्क अभी गवर्नमेंट ने नए बनाए हैं, बर्ड सेंचुरी वगैरह। और हॉस्पिटल्स में टेंडर पॉम है और राम मनोहर लोहिया की एक ब्रांच है, वो हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट का। ये सारी चीज़ें आपको सुल्तानपुर रोड से कनेक्टेड मिल जाती हैं। अगर जैसे सर आप रायबरेली रोड से कनेक्टेड हैं तो आपके लिए आपका तेलीबाग मार्केट हुआ, बड़ा मार्केट है सर। इसके अलावा सर आप अंसल से भी कनेक्टेड हैं। सुशांत गोल्ड सिटी अंसल, मतलब सारे स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स की बात करें तो सर SGPGI, मेदांता, ये सारी चीज़ें आपसे वेल कनेक्टेड हैं। और सर स्कूल सारे हैं आपके, सुशांत गोल्ड सिटी, वृंदावन, ये सारी बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, ये सारी आपकी रायबरेली रोड से ही कनेक्टेड है। और अगर सर लास्ट हम बात करें कानपुर रोड के हाईवे की जो मार्केट है, तो कानपुर रोड पे जो लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे कानपुर रोड से उनका आना जाना है सर, उनके लिए आलमबाग मार्केट है, बहुत बड़ा लखनऊ का पुराना मार्केट है। इसके अलावा सर आशियाना मार्केट है। अभी तो देखेंगे तो सर वैसे तो लोकल मार्केट्स आपका डोर स्टेप से ही स्टार्ट हो जाता है, शहीद पथ के किनारे किनारे चारों तरफ ऐसा ही माहौल है। लेकिन अगर प्रॉपर बड़े मार्केट की मैं बात करूँ तो ये सारे मार्केट हैं। ओके, अच्छा, मार्केट की फैसिलिटी भी अच्छी है, सारी चीज़ें हैं। आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहेंगे कि शहीद पथ में एक्स्ट्रा कुछ हमें जो देखने को मिल सकता है, अट्रैक्टिव कुछ? अट्रैक्टिव सर मैं ये बता दूं, शहीद पथ का सर एक हिसाब से मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट ये है आपका प्लाशियो मॉल, लखनऊ का बेस्ट वन मॉल है। लुलु मॉल लखनऊ का बेस्ट है। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम और ये सारी चीज़ें, मेदांता हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि सर एक अट्रैक्शन पॉइंट है शहीद पथ से। आप जब निकलते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा है सर। व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप ये सब? सर बिल्कुल, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं सर। अगर जैसे जो लोग रेसिडेंशियल नहीं प्लान कर रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज प्लान कर रहे हैं शहीद पथ के आसपास, तो उनके लिए सर मिक्सन हमारे पास है। मिक्सन के 2 टावर्स आ रहे हैं, एक तो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन में पहुंच जा चुका है, जिसमें आपका रिटेल शॉप्स रहेंगे और स्टूडियो अपार्टमेंट्स रहेंगे। इसी तरह आपका समिट ट्विन टावर है। समिट एक बहुत पुराना यहाँ पे है बिल्डर, जिनका पहले से ही समिट टावर्स के नाम से शहीद पथ पे ही एक उनका टावर है, कमर्शियल है। और उनका दूसरा भी शहीद पथ पे ही आ रहा है, सुशांत गोल्ड सिटी के टच में, समिट ट्विन टावर्स के नाम पे। इसके अलावा जैसे जो लोग गोमती नगर साइड में रहते हैं और उनको कमर्शियल प्रोजेक्ट चाहिए तो द गैलरिया है हमारे पास, रिटेल शॉप्स का पूरा प्रोजेक्ट है। और ये सारे मतलब आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट मिल जा रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ऋषभ, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमारे व्यूवर्स को और हमें, कि हम आगे भी आपसे डिस्कस करते रहेंगे कुछ और लोकेशंस को लेके, कुछ और प्रोजेक्ट्स को लेके। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।